नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। महेश बाइक इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे में हड़पसर में JSPM कॉलेज है। JSPM कॉलेज के पास हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर है। इस ट्रेनिंग सेंटर में हम आपको पूरा 4 महीनों में पूरा एक बाइक मैकेनिक बनाते हैं, एक एक्सपर्ट बाइक मैकेनिक बनाते हैं जिसमें आपको BS6 की पूरी महारत हासिल होती है। आपको BS6 और EV ट्रेनिंग दोनों दिया जाता है। CNG बाइक की भी ट्रेनिंग दी जाती है इस कोर्स में। तो मैं आपको पूरा एक जानकारी दूंगा हमारे कोर्स की। और टोटल हमारे 4 बैचेस चलते हैं। अभी जो हमारे 3 बैच है, तीनों बैच का क्लास चालू है। तो तीनों बैच के क्लास किस तरह चलते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलो, अभी पार्किंग एरिया में पीछे हमारा लेक्चर हॉल है। इस लेक्चर हॉल में FZ BS3 का लेक्चर चालू है। अभी गाड़ी के अंदर कितने पेज की कॉलपेट है? गाड़ी के अंदर यामाहा फुसिनो के अंदर सिंगल पेज कॉलपेट, बराबर। सिंगल पेज कॉलपेट से कौन सी वायर निकलती है आपकी? व्हाइट कलर की वायर। कौन सा वोल्टेज लेके आती है आपका? AC वोल्टेज प्लस माइनस ग्रुप, बराबर। आपका R&D का कपलर है, बराबर। जैसे व्हाइट कलर की वायर क्या हो गई? कॉलपेट से आपकी व्हाइट कलर की वायर इन हो गई AC वोल्टेज लेके प्लस माइनस ग्रुप में। अब यह करना आपको बैटरी चार्ज करनी है। गाड़ी के अंदर कौन सी कॉलपेट है आपकी? सिंगल पेज कॉलपेट है। गाड़ी के अंदर बैटरी चार्जिंग करने का काम और गाड़ी के अंदर आपको लाइट चलने का काम सिंगल पेज कॉलपेट इधर, बराबर। अभी सिंगल पेज कॉलपेट से कौन सी वायर निकलेगी? इधर से आपकी व्हाइट कलर की वायर निकलेगी। क्या निकलेगी? आपकी AC वोल्टेज निकलेगी। AC वोल्टेज लेके इन हो जाएगी आपके R&D के अंदर। क्या हो जाएगी आपकी? प्लस माइनस में आपके AC वोल्टेज लेके इन हो जाएगी, बराबर। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ग्राउंड करना पड़ेगा। ब्लैक कलर वायर किसकी होगी आपकी? ग्राउंड की वायर होगी, बराबर। चलने के लिए हमने क्या दिया? ब्लैक कलर किसकी होगी आपकी? ग्राउंड की। अब यह करना आपको बैटरी चार्ज करनी। इधर से कौन सा निकल रहा है आपका? इन हो रहा है AC वोल्टेज। बैटरी चार्ज निकलेगा आपका DC वोल्टेज। इधर से कौन सी वायर निकलेगी? रेड कलर की वायर निकलेगी। सीधा किधर जाएगी आपकी? 6 पिन रिले के अंदर आपकी A नंबर वाले पॉइंट के अंदर फ्यूज होकर जाएगी आपकी 6 पिन रिले सीधा बैटरी चार्जिंग के लिए। उधर से आपकी रेड कलर की वायर इन भी हो जाएगी, इन आउट भी हो जाएगी। जैसे आपकी दूसरी किधर जाएगी? आपकी इग्निशन स्विच के अंदर। इधर आ गए आपकी रेड कलर की वायर इग्निशन स्विच के अंदर, बराबर। इसे हमने इग्निशन स्विच ऑन करने कौन से निकलेगी आपकी? ब्राउन कलर की वायर निकलेगी। ब्राउन कलर की वायर सीधा किधर जाएगी आपकी? पहले आपकी सीढ़ी के अंदर जाएगी ब्राउन कलर की वायर 12 वोल्ट लेके, और सभी आपके 12 वोल्ट कंपाउंड के लिए। ये 12 वोल्ट कंपाउंड कौन से? आपका हॉर्न हो गया, फ्रंट और रियर ब्रेक स्विच हो गया। मीटर के अंदर जाएगी ब्राउन कलर की वायर। दूसरी आपकी जाएगी फ्लैशर के अंदर आपकी ब्राउन कलर की वायर। ये सभी क्या होगा आपका? 12 वोल्ट। इसके बाद BS4 का होगा। फिर FI की वायरिंग होगी। FI में FZ FI, फिर R15 FI, ये सारी बाइक्स की वायरिंग होगी। तो यहाँ पे पीछे हमारा लेक्चर चालू है। और दोस्तों ये देखो, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये क्या है? बहुत सारे इंजन्स है। स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम इंजन्स लाते हैं। इंजन हॉल हमारा ऊपर है। ये हमारे स्टॉक वाले इंजन है जो कि नीचे रखे। तो जैसे हमारे ऊपर वाले इंजन ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे इंजन है, तो ऊपर वाले इंजन ख़राब हो जाते हैं तो हम नए इंजन्स लाए, ये इंजन्स रिप्लेस करेंगे ऊपर, और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो पीछे लेक्चर चालू है हमारा FZ के ऊपर। इस बैच को आकर 1.5 महीना हो चुका है। इस 1.5 महीने में वायरिंग इंजन कंप्लीट हो चुके हैं कई सारे। अभी जो थोड़े बचे हैं इसके ऊपर इनका लेक्चर चालू है। हम ऊपर चले गए। ऊपर आपको BS6 का लेक्चर दिखाता हूँ किस तरह चल रहा है। अभी हम हमारे BS6 हॉल में आ चुके हैं। तो BS6 हॉल में आप देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर चालू है एक्टिवा 6G का। तो जो हमारी एक्टिवा आती है, एक्टिवा का लेक्चर चालू है। तो यहाँ पे प्रेशर गेज से किस तरह प्रेशर चेक किया जाता है फ्यूल मोटर का, तो वो भी सिखा रहे हैं। और पीछे तो पूरा वायरिंग के ऊपर लेक्चर होता है। तो वहाँ पे एक एक्टिवा है जिसके ऊपर हमारा लेक्चर चालू है, और एक एक्टिवा यहाँ पे जिसके ऊपर स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी एक गाड़ी है हमारे पास, और वहाँ पे भी एक गाड़ी है जिनके ऊपर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का हीरो कंप्लीट हो चुका है। अभी इनका होंडा स्टार्ट हुआ है। तो होंडा की जो पहली गाड़ी होती है हमारी एक्टिवा होती है। तो यहाँ पे पीछे देखते हैं किस तरह सिखाने का हमारा तरीका है, आपको समझ में आता है कि नहीं। चलो समझते हैं। एक ये भी कपलर है, ये भी लगा सकते हो। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आपका पे छुट्टी पिन भी, तो छुट्टी पिन भी लगा सकते हो। ये चीज़ एक ध्यान रखने, लगाने के टाइम पे स्पार्क नहीं होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल है। कभी भी चेक करना, इसके ऊपर एक कोटिंग दिए जाते हैं, तो कोटिंग से क्या वो देखना है, और आपस में वायरिंग शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देनी। अभी एक लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों जो 2 वायर है वहाँ पे क्या करेंगे, ये पिन लगा देंगे। पहला पिन और यहाँ पे दूसरा पिन लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, अभी चालू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक पेज लेंगे, और पेज है वाइट कलर का। अभी पेज से क्या करेंगे,
जब ये स्प्रे करता है तो उस टाइम पे देखेंगे तो एक सर्कल जैसा स्प्रे होना चाहिए, गोल स्प्रे होना चाहिए सर्कल। गोल स्प्रे हो रहा है पूरा का पूरा भर के, तो उस टाइम पे समझ जाना कि इसके जो होल्स है पूरे के पूरे क्या है, पूरे क्लीन है पूरे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंजेक्टर ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं स्प्रे। तो इस तरीके से आप इंजेक्टर चेक कर सकते हो। बाकी स्प्रे के टाइम पे एक चीज़ ध्यान देनी, इसके ऊपर ध्यान देना है, सारे होल से क्या होना चाहिए, स्प्रे होना चाहिए। समझो स्प्रे नहीं हो रहा तो उस टाइम पे इसका एक पेट्रोल फिल्टर भी होता है, वो चेक करो। फिर इंजेक्टर क्या करना है, फिर उस टाइम पे खोलना है, इंजेक्टर खोलना है। खोलने के टाइम पे क्या करना है, ये आपको कैप, ऊपर की कैप है वो निकाल देनी है। निकालने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेट्रोल फिल्टर दिया जाता है। ये पेट्रोल फिल्टर निकालने के लिए फ्लायर होती है, वहाँ से आप एक खींच के निकाल सकते हो। निकालने के बाद छोटा सा फिल्टर होता है, क्लीन करके दोबारा लगा दो, दोबारा स्प्रे करना स्टार्ट करेगा इंजेक्टर फिर। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। क्लीनिंग के टाइम पे आपको टोटल क्लीनर यूज़ करना है, क्लीन करके दोबारा इंजेक्टर लगा देना है गाड़ी के अंदर, फिर गाड़ी के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम पे सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ है। बाकी इंजेक्टर चेक करने का तरीका मैंने कौन से बताए, कंटिन्यूटी का सहारा ले सकते हो और बिप का सहारा लेके चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, बारल और ग्राउंड देकर भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इतनी चीज़ समझो पे सही है तभी इंजेक्टर सही है। तो ओम्स के अंदर भी बदलाव ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उस टाइम पे भी इंजेक्टर क्या है, खराब है उस टाइम पे। तो इस तरीके से PSI गैस लगा के चेक करना है। गाड़ी जब मिसिंग करे तो उस टाइम पे PSI गैस से क्या करना है, उसका चेक करना है, PSI सही क्या नहीं चेक करना है। PSI कितना आना चाहिए इसका, 40। तो 38 से लेके 40 के बीच में आपको इसका PSI मिलना चाहिए, तभी आप पे सही है फिर सारी चीज़। अभी हम हमारे इंजन हॉल में, तो पीछे भी लेक्चर चालू है, तो डिस्टर्ब नहीं होने के लिए मैं धीमे से बात कर रहा हूँ। तो पीछे लेक्चर चालू है, तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह सिखाने का तरीका है और कौन सा इंजन चालू है। देखिए, बजाज के अंदर कोई भी व्हील हम लेते, चाहे डिस्कवर ले लो, पल्सर ले लो, या पल्सर का ही बात करेंगे या NS RS, बजाज का और KTM का दोनों का एक ही गाड़ी है, एक ही है। तो उसमें कोई भी व्हील हम देखते हैं तो व्हील पे एक T लिख के आता है। क्या लिख के आता है, T। अभी ये T यानी कि क्या है, ये टॉप रखना है, यानी कि ये ऊपर की तरफ रखना है, ये टॉप की तरफ ये व्हील है। कोई भी गोल होता है, गोल का क्या होता है, टॉप होता है। क्या होता है, अगर हम ये देखो, ये दोनों अगर लाइन है, ये लाइन अगर यहाँ पे ये कैमशाफ्ट क्या दिख रहा है, अभी इसका टाइमिंग है, ये आधा लगाना पड़ता है, क्योंकि कैमशाफ्ट आपको क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है, तो टाइमिंग भी क्या आ गया, आधा आ गया। यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन अगर हम ऐसे देखेंगे तो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। थोड़ा भी टाइमिंग अब अगर हमारा इधर उधर होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक ही दिख रहा है, दोनों दिख रहा है क्या, एक ही दिख रहा है। तो आपको ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे लगाने के बाद भी दोनों लाइन दिख रहा है, और ये T है, T नीचे लेने के बाद भी क्या हो रहा है, आपको ये दोनों लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या टाइमिंग हमें कैसे लगाना है, और बजाज ने ये T क्यों दिया, पहली बात ये T देने का उनका मकसद क्या है। अगर T ऊपर लेते, बराबर, T ऊपर लेते तो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्या बैठने हमारे, रॉकर बैठ रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो रॉकर है, ये मुँह रॉकर को उठा पा रहा है क्या, कौन से स्ट्रोक में हमारा वॉल नहीं खुलता है, यानी कि पावर और कंप्रेसर। अगर एक इंजन कैसा चल रहा है, आगे की तरफ, बराबर, यहाँ पे दोनों मैंने क्या किया, उंगली लगा दिया। अगर इंजन को आगे ले रहा हो तो यहाँ पे हमारा पावर हो रहा है, पावर के बाद कौन सा है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है ना। अगर हम उल्टा लेके जाते तो यहाँ पे देखो, ये कौन सा वाल्व खुल रहा है, नहीं, यहाँ पे देखो डिकम्प्रेसर खुल रहा है ना, यानी कि कंप्रेसर स्ट्रोक आ गया, बराबर। देखो T ऊपर ले लिया, दोनों लाइन मैच किया, यहाँ पे वॉल खुल रहा है क्या आपका, नहीं खुल रहा है, तो कवर लगाने में भी दिक्कत होगा क्या। और कैमशाफ्ट का पोजीशन किधर आ गया, पावर में। अगर मैं ये T नीचे लेता हूँ और ये दोनों लाइन मैच करता हूँ, हो रहा है ना, दोनों लाइन मैच हो गए। अभी हम किधर पहुँच गए, यहाँ पे वॉल क्या हो रहा है, खुल रहा है ना, तो कवर लगाते टाइम पे क्या होगा, दिक्कत होगा, कवर लगाते टाइम पे दिक्कत होगा। हाँ, लेकिन गाड़ी चालू होगा, गाड़ी आपका गाड़ी चालू होने में दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि ये कि ऐसा भी लगा दो चाहे ऐसा भी लगा दो, क्योंकि आपको पहले ही दिन बताया था कोई भी चीज़ है टाइमिंग ऐसा लगाना है ऐसा लगाना है, अगर ऐसे लगा देंगे तो क्या होगा ना ऐसा लगा देंगे तो क्या होगा। तो ये पूरा क्या है गोल है, अंदर का ड्रिल भी क्या है ये पूरी तरीके से गोल है। अगर यहाँ पे मैं ये लाइन देखता हूँ तो ये सीधा लाइन क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री को, ये जो गोल है ये 180 डिग्री को क्या करवा रहा है वो कट करवा रहा है। यानी कि ये व्हील हम ऐसा भी लगा सकते हैं और ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन टी ऊपर लगा देंगे तो कैमशाफ्ट हमारा कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पावर स्ट्रोक पे। अगर टी नीचे लेके जाएंगे तो कैमशाफ्ट हमारा कौन सा पोजीशन पे जाएगा, एडजस्ट। क्योंकि हम जो टाइमिंग लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, पावर स्ट्रोक में, लेकिन किसका लगाते हैं, ये व्हील का टाइमिंग लगाते हैं क्या, ये व्हील किसका टाइमिंग किसको एडजस्ट करवा रहा है, कैमशाफ्ट को। ये हमें टाइमिंग लगाना पड़ता है, हमें कैमशाफ्ट को कौन से पोजीशन पे लाके रखना है, पावर स्ट्रोक पे। अगर पावर स्ट्रोक पे लाके रख देंगे तो आपका यहाँ पे भी देखेंगे तो यह अभी मैंने क्या दिखाया था, देखो ये टी नीचे गया लेकिन आपका टॉप आ रहा था ना, पिस्टन 2 बार ऊपर आ रहा है, 4 स्ट्रोक में 2 बार ऊपर आएगा, एक पावर स्ट्रोक में आएगा और एक कौन से स्ट्रोक में आएगा, एक पावर में ऊपर आ रहा है, दूसरा किधर आएगा, एग्जॉस्ट खत्म होगा और सक्शन को कि सक्शन में ऊपर आएगा और किधर आएगा, पावर में, सक्शन में ऊपर आएगा और पावर में ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह हमारे ट्रेनिंग चलता है। तो जो बैच का इंजन चालू था ऊपर, तो उनका पहले से ही वायरिंग कंप्लीट हुआ था आज, तो आज उनका वो सेकेंड लेक्चर है। तो आज जिनका नीचे वायरिंग चालू है तो उनका भी सेकेंड लेक्चर होगा इंजन का। तो ऐसे कई बार हम 1 लेक्चर भी लेते हैं, 2 लेक्चर भी लेते हैं, पर पूरा जो दिन जाता है ये प्रैक्टिस में ही जाता है। प्रैक्टिस के लिए हम पूरा टाइम देते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिस भी करते हैं। 4 महीनों में BS3 BS4 इंजन लाइव ट्रेनिंग, BS6 ट्रेनिंग, EV ट्रेनिंग, इसके साथ CNG का भी आपको ऊपर सिखाया जाता है। तो पूरा आपको 4 महीनों में पूरा एक्सपर्ट बनाते हैं। 0 से लेके 100 तक हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको एक एक चीज़ सिखाई जाए। तो पूरा आपको यहाँ पे एक एक चीज़ सिखाई जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी ट्रेनिंग करना है या फिर ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। 8 दिनों में आप BS6 तो सीख सकते हो, पर अगर आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो 8 दिन का जो कोर्स है या फिर कई जगह पे 5 दिनों का भी कोर्स चलता है, वो करके फ़ायदा नहीं है। आपको पहले पूरा बेस लेना पड़ेगा, जो कि आपका BS3 BS4 से आएगा, इंजन से आएगा। इसके बाद ही आप BS6 पर जा सकते हो। तो अगर आप फ्रेशर हो और आप 8 या फिर 5 दिनों का ट्रेनिंग करते हो किसी जगह पे, तो वो सही नहीं है। अगर आपको करना है तो आप 4 महीनों का कीजिए, किसी भी जगह पे कीजिए, पर 4 महीनों का कीजिए या फिर 3 महीनों का कीजिए, बेसिक से लेके 100 तक। तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा ये क्या चल रहा है, पूरी गाड़ी कैसे बड़ी, BS3 BS4 BS6 तक कैसे गई, आज जो गाड़ी आ रही है इनमें क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी ट्रेनिंग करना है या फिर ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। धन्यवाद।